जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। वीडियो के माध्यम से आपके लिए सारे किस्से कहानियाँ लेकर आता हूँ। कैसा लगता है आपको कंटेंट, प्लीज़ अपने नाम और जगह के साथ मुझे बताइएगा ज़रूर। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप आते हैं, वीडियो देखते हैं और लाइक भी करके चले जाते हैं पर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, तो मैं कह रहा हूं सही समय है, लगे हाथ और दबा दो यार। सच बता रहा हूं, मतलब फ्री है बिल्कुल, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा और बहुत मेहनत लग जाती है बाबा। एक एक वीडियो आप लोगों के लिए जब मैं लेकर आता हूं उसके पीछे बहुत मेहनत, बस आपका एक लाइक और सब्सक्राइब सारी मेहनत को वसूल कर देता है। सच बता रहा हूं, बेहद खुशी होती है, सपोर्ट मिल जाता है। फिलहाल अभी इधर उधर की ये दुनिया भर की बातें ना करते हुए आपको कहानी तक लेकर आता हूं जिसकी वजह से आप यहां आए हैं। अभी चैनल का इंट्रो आएगा, उसके बाद मैं कहानी शुरू करूंगा। कन्हैया ने एक ऐसा चमत्कार किया है एक दादी अम्मा के साथ कि मुझे बताने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। शुरू करता हूं। ये कहानी है मथुरा से, ठीक है। और अगर मथुरा की बात हो और कान्हा ना आए, मतलब कन्हैया ना हो, तो ऐसा लगता है कि कमी रह गई जीवन में, है ना। तो ये जो दादी अम्मा हैं, ये बहुत 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 ज़्यादा विश्वास करती हैं अपने कन्हैया पे। और क्यों ना हो, कन्हैया इनकी सुनते हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये और इनके पतिदेव, मतलब ये जो, अच्छा मैं पूरी कहानी में दादी माँ, दादी अम्मा और दादाजी ही बोलूँगा। इनको नाम से मैं बोलूँ ये गलत है, थोड़ा संस्कारों के विपरीत चली जाएगी बात, ठीक है। ये जब अम्मा बाबूजी हैं, दादा दादी हैं, तो इन्हें दादा दादी ही कहूँगा, इनका नाम मैं नहीं लूँगा। अब होता क्या है कि ये जो दादी अम्मा हैं, इनको बहुत पहले से एक आदत है कि जब भी खाना खाने बैठती हैं, इनके पास जो कन्हैया है, इनकी एक लकड़ी की अलमारी है, उसके ऊपर एक तस्वीर है कन्हैया की। वो हमेशा ही इनके पास ही आकर खाना खाती हैं, मतलब ज़मीन पर बैठ के। लेकिन खाना शुरू करने से पहले बोलती क्या कमाल की बातें हैं। और ये अपने बड़े से छोटे बेटे के साथ रहती हैं। बेटा जो है वो बहुत मान सम्मान करता है, आदर भाव बहुत है ईश्वर के प्रति भी और माता पिता के भी प्रति। और जो धर्मपत्नी हैं वो भी बहुत पूजा पाठी हैं, वो भी अपने सास ससुर का बहुत मान सम्मान करती हैं। जब सभी कुछ अच्छा है तो समस्या कहाँ ये आएगी, बताऊंगा। अब होता क्या है कि इनकी एक आदत है, ये भी कह सकते हो पता नहीं कितने सालों से, बहुत पुरानी आदत है कि जब भी खाना खाने बैठेंगी तो एक निवाला तोड़ कर रखेंगी और बोलेंगी कि कन्हैया पहले तू भोग लगा ले, ठीक है। यहाँ मैंने कन्हैया बोल के जो तू बोला है, ये मैं आदर प्यार भाव वाला बोल रहा हूँ, ठीक है, अपमान वाला नहीं है। पहली बात, कहीं आपके दिल पर कोई बात लगे कि कन्हैया पहले तू भोग लगा ले, देख बिटिया ने क्या बनाया। और हाँ कन्हैया बता दियो मुझे कि बहू ने जो बनाया है ये दिखने में कैसा है, क्योंकि स्वाद तो मैं बता दूंगी। यहाँ मैंने दिखने में इसलिए बोला क्योंकि इनकी आंखों की जो रोशनी है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इन्हें सही से साफ साफ नहीं दिखता है। और काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद भी आंखें पूरी तरीके से बिल्कुल सही नहीं हो पाई। और उन्होंने ये बताया डॉक्टर ने कि ये एक तरह से इससे ज़्यादा इस एज में हम इनकी आंखों को ऑपरेट नहीं कर सकते, इतना ही छोड़ना पड़ेगा। चश्मे से भी ये ढंग से साफ नहीं देख पाएंगी, ठीक है। हमेशा इनका हाथ पकड़कर ही चलना पड़ेगा। और ये छूकर ही अंदाज़ा लगाती हैं, दीवार छूकर चलती हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ना के बराबर ही इन्हें दिखता है। और ये जो इनके हस्बैंड हैं हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा तत्पर, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि इन्हें कहीं अकेला जाना पड़े। या तो बहू साथ होती है, बेटा साथ होता है, नहीं तो पतिदेव तो साथ है ही। और अगर तीनों ही कहीं व्यस्त हैं और इन्हें एक कमरे से दूसरे कमरे जाना है तो कन्हैया है ना, ये मानो कि कन्हैया भी इनकी उंगली पकड़कर साथ चलते हैं। दीवार के सहारे सहारे, हमारे लिए तो वो दीवार है, ठीक है, इनके लिए वो कन्हैया है जो इन्हें
इनकी मंजिल तक, मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे तक लाते हैं। इतना विश्वास, इतनी आस्था होने के बाद समस्या जीवन में रास्ता बना ही लेती है। लेकिन क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है तो वो समस्या ज्यादा देर रुकती नहीं है, वो अपनी जगह, अपना घर छोड़ देती है, बदल देती है। पर आस्था सच्ची होनी चाहिए। इनके घर से तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर दूर एक गुरुजी का सत्संग हो रहा था। इन दोनों ने, दादी अम्मा ने और दादाजी ने, प्रोग्राम बनाया कि भाई हम भी वहां चलते हैं। लेकिन इनके पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं है। जिन बेटे के साथ ये रहते हैं उनके पास भी गाड़ी नहीं है। उनके पास भी एक छोटा सा स्कूटर है, लेकिन स्कूटर पे ये चारों जने कैसे जाएंगे, समस्या है। तो दादी अम्मा ने कहा कि भाई एक काम करो, मेरी इच्छा तो बहुत है लेकिन मैं जा तो सकती ना हूं, तुम सब देखिए और आके मुझे बताना कि कैसा था। जो दादाजी हैं उन्होंने कहा कि भाई ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, तुम भी चलो। तो इन्होंने कहा कि मैं देख ही ना सकती तो मैं क्या करूंगी जाके। तो उन्होंने कहा सुन तो सकती हो, सत्संग है, प्रवचन है, देखते चलते हैं। प्लान बन रहा है रोज, लेकिन जा नहीं पा रहे। अब देखिए, जब आपकी सच्ची इच्छा है ना तो भगवान आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं, कहीं आपको अकेला नहीं छोड़ते। और ये जो दादी अम्मा ये तो हमेशा कन्हैया के साथ रहती हैं। इन्होंने कन्हैया से अर्जी लगाई कि कन्हैया मुझे उन गुरुजी का सत्संग देखना है, और कैसे तू दिखाएगा मुझे ना पता, और मुझे देखना ज़रूर है। और एक दिन बाद वो वहाँ से चले जाएंगे, मुझे तो कल ही देखना है। अब ये मानिए कि जैसे कन्हैया ने कहते के साथ ही अम्मा की बात सुन ली। अगले दिन सुबह सुबह इनके अड़ोस पड़ोस से कुछ लोग जा रहे थे, जिनमें से एक के पास गाड़ी थी। उसने ये कहा कि भाई मैं सबको वहाँ छोड़ तो सकता हूँ, लेकिन वापसी अपने आप करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं वहाँ से अपने दफ्तर के लिए निकल जाऊँगा और मुझे आते में बहुत वक्त लगता है, रात को आऊँगा। आप अगर वहाँ से अपने आप आ पाओ तो ठीक है, वरना मैं नहीं लेकर जाऊँगा। तो दादी अम्मा ने और दादाजी ने कहा कि ठीक है, हम वहाँ से अपने आप आ जाएंगे। अब बेटा और भाऊ जो है इन्होंने कहा कि हम स्कूटर से आ जाएंगे, आप सब चलिए। तो उसमें एक तो वो गाड़ी चलाने वाले भाई साहब थे, ठीक है, ये दादी और ये दादाजी आ गए, और एक और बुजुर्ग कपल इनके साथ आ गया। तो ये गाड़ी में सभी लोग आराम से बैठ गए, 5 लोग हैं, ठीक है। अब ये सब वहाँ पहुँचे हैं, पूरा सत्संग अटेंड करा है इन्होंने, और उस प्रवचन में, सत्संग में जो गुरुजी आए हुए थे उनकी बातों में इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि समय का पता ही नहीं चला। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। और उसके बाद प्रसाद खाया। जब सभी को ईश्वर का भोग लगाकर प्रसाद बटा, तो अब समस्या आने वाली थी, बहुत बड़ी, गंभीर। अम्मा ने कहा कि यहाँ से अब हम जाएंगे कैसे, क्योंकि वो ऐसी जगह पर था जहाँ पर कन्वेंस की सुविधा नहीं थी, यानी कि ऑटो, टेम्पू, रिक्शा, साइकिल। बहुत पुरानी बात है, और जिस जगह ये सत्संग था वो रोड भी काफ़ी ऊबड़ खाबड़ थी, टूटी हुई थी। जो भी जाने का रास्ता था वो उससे काफ़ी दूर से होकर चला जाता, तो इस तरफ ट्रैफिक और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके आने का उम्मीद ही नहीं है। अब समस्या क्या होती है कि इनके जो बहू बेटा हैं वो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इनके बेटे को ऑफिस से बुलावा जल्दी आ गया था, उन्हें जल्दी पहुंचना था। और जो बहू हैं, आस पड़ोस में ही एक समस्या हो गई थी, तो उनकी बहू को लेकर वो हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि उनका डिलीवरी का समय जल्दी था कि सत्संग प्रवचन हम बाद में चले जाएंगे, लेकिन पहले बिटिया को ले जाकर हॉस्पिटल दिखाना ज़रूरी है। तो ये दोनों नहीं जा पाए थे। और ये जो अम्मा बाबूजी हैं ये ही अकेले आए थे घर से, अब इन्हें ही वापस लौटना है। अब यहां समस्या एक और बड़ी गंभीर कि यहां कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलता। तो दादाजी ने यह कहा कि एक काम करते हैं, हम दोनों हाथ पकड़ के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम आराम से धीरे धीरे कर कर ले जाऊंगा, चले जाएंगे। तो अम्मा जी कहती हैं कि मैं ना चल सकती, क्योंकि मेरे पैरों में इतनी जान ही नहीं है, मैं खड़े नहीं हो पाऊंगी। और एक काम करती हूँ, मैं यहीं बैठ जाती हूँ, कोई ना कोई आएगा मुझे छोड़ देगा वहाँ तक। उन्होंने कहा यहाँ कोई नहीं आ रहा, सब अपने अपने वाहनों से आए हैं, कोई सुन ही नहीं रहा, तो अब क्या करें, किसी से हम मदद मांग रहे हैं कोई। देखिए, कभी भी वक्त ज़रूरत किसी की मदद करने ना, तो आप ईश्वर का रूप हो जाते हैं, सच में। अभी बताऊंगा क्या चमत्कार हुआ। अब इन्होंने क्या कहा कि एक काम करो, तुम अपने आप चले जाओ, मुझे तो कन्हैया छोड़ देगा घर आज। इन्होंने कहा कि अरे रुक जाए 1 मिनट, मैं देखता हूँ, कहीं ना कोई टेम्पू मिल जाए, रिक्शे वाला मिल जाए, मैं देखता हूँ। अब ये जो दादाजी हैं इधर उधर गए हैं, ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, तभी ये अर्जी लगा देती हैं जी अम्मा जी। जो दादी अम्मा हैं हाथ जोड़ के कहती हैं कि अरे लल्ला कहाँ है कन्हैया,
मैं यहाँ कब से बैठी हूँ, मुझे घर जाना है और मेरी हिम्मत ना है चलने की, मैं चल ही नहीं सकती। मैं तो यहीं बैठी रहूंगी जब तक तू मुझे घर नहीं लेकर जाएगा। अब देखती हूँ तू मैया की बात कब सुनेगा। मेरा लल्ला तू आसपास है, फटाफटा, मैं थक रही हूँ, मैं ना चल सकती। ये श्रद्धा है। तभी एक 12-13 साल का बच्चा जो कि रिक्शा लेकर चल रहा था, वो इनके पास आकर खड़ा हो जाता है। अरे अम्मा कैसे बैठी है? उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ तक जाना, अपने घर के आसपास का नाम बताया। उन्होंने कहा कि मैं वहीं से जा रहा हूँ और चल मैं छोड़ दूँ। उन्होंने कहा कि बेटा तू चला लेगा, यू क्या चीज़ है तेरे पास? उन्होंने हाथ से इस तरह से छू के देखा तो कह रही तो रिक्शा तू चला लेगा, तो छोटा सा, स्कूल ना जाता? मैं जाता हूँ और आज मैं तो ये देखने आया था जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा था। मैंने कहा अच्छा तो स्कूल जाता हूँ? उन्होंने कहा हाँ जाता हूँ, आज तो ऐसे ही आ गया मैं खेल खेल में। अरे अब ज़्यादा बात ना कर अम्मा घर पे, वरना मुझे डांट पड़ जाएगी, बैठ जा रिक्शा में। अब उन्होंने अम्मा का हाथ पकड़ के बालक ने अम्मा को रिक्शा में बैठा लिया। अब जैसे ही ये चलने लगा तभी वो दादाजी आ गए। अरे वाह रिक्शा मिल गया, एक काम करता हूँ मैं भी बैठ जाता हूँ। उन्होंने कहा ना जी बाबूजी आप पैदल पैदल आ जाओ, मैं सिर्फ अम्मा को ही लेकर जाऊँगा, मैं ना जा रहा तुम्हें लेके। उन्होंने कहा अरे हम पैसे देंगे। कह रहे पैसे हम आपसे मांग ही नहीं रहे हैं अम्मा, या तो तुम कह दो नहीं तो मैं ना चला सकता। उन्होंने कहा अरे अब मान जाओ ये छोटा बालक है। नहीं, उन्होंने कहा ठीक है तुम चलो मैं आ जाऊँगा। अब ये अम्मा को लेकर चल रहा है और बैठ कर नहीं चला रहा है क्योंकि इसे आता ही नहीं है। ये उसके साथ साथ पैदल पैदल चल रहा है, हाथ से इस तरह से रिक्शा पकड़ रखा है और धीरे धीरे चल रहा है। अम्मा आराम से बैठी है और अम्मा कैसा रहो प्रोग्राम, कैसा सुनो सत्संग, बातें चल रही हैं। अरे लल्ला कौन सी क्लास में है तू, तेरा नाम क्या है, तूने उन्हें क्यों ना बैठाई, वो भी तो बैठ सकते थे। और हाँ तू थोड़ा छोटा ज़्यादा ही हो गया। और हंसने लगी। क्या कि मैं क्यों बैठा हूँ, जब मैं आया तुम्हारे को ले जाने हूँ, बुलाया तुमने मुझे, तो उन्होंने थोड़ा ना बुलाया। अम्मा ने अभी बात पर ध्यान नहीं दिया और शायद आपने भी नहीं दिया कि ना उन्होंने याद किया ना उन्होंने बुलाया। तुमने याद किया, तुमने बुलाया तो तुम्हारे लिए आया मैं तो। अब ये जो है घर तक पहुंच गई, ठीक है। अम्मा का सबसे अच्छा समय था ये पूरी जिंदगी का, जिस वक्त ये इस 1-1.5 किलोमीटर रास्ते में उस बालक की रिक्शा में बैठकर घर तक आई हैं। घर पर आती हैं, घर पर इन्हें उतारता है, वो आराम से गेट खोलता है। अम्मा आराम से चली जाएगी ना? हाँ मैं आराम से चली जाऊंगी। लल्ला कहीं जाइए मत, मैं अभी तेरे लिए पैसे ला रही हूँ, पानी ला रही हूँ, कचू खा के जाइए। उन्होंने कहा हाँ अम्मा ठीक है मैं यहीं खड़ा हूँ। वो अंदर आई हैं, अपनी बहू को आवाज़ देती हैं और कहती हैं कि अरे लल्ला बाहर खड़ा है, पहले तो उसे थोड़ा फल वल दे दे, ठीक है, छोटा बालक है, मुझे लाया यहाँ तक, वो वहाँ से जहाँ सत्संग चल रहा था वहाँ से लाया यहाँ तक बैठाकर, और उसे कम से कम 20 रुपया दे। ने कहा ठीक है। अब ये बहू बाहर आती हैं, उसको बच्चे को कुछ केले सेब वगैरह दिए कि बेटा तू जब तक ये खा मैं पैसे लेके आती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है माँ जी। अब ये अंदर आई हैं, 20 रुपये लिए हैं, बाहर आई हैं तो रिक्शा नहीं है, यू बालक गायब। अब ये बहू बहुत परेशान अंदर आती हैं, अम्मा से कहती हैं कि वो कहाँ को गया होगा। उन्होंने कहा कि एक काम कर, आगे की गलियों में देख, क्या वो छोटा सा बालक, तो पैसे तो देने चाहिए थे। अब ये यहाँ जा रही हैं वहाँ जा रही हैं, हर तरफ देख रही हैं, लेकिन वो रिक्शे पे चला वो छोटा बालक कोई नहीं दिख रहा। अरे वो तो नीचे उतर कर पैदल पैदल चल रहा, कितनी दूर चला जाएगा, कहीं नहीं दिखा। बाबूजी आते हैं, सांस फूल रही है, हारे थके, भाई इतना लंबा रास्ता तय करके आए हैं, पानी पीते हैं, बैठते हैं। सारी बात जब सुनते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, वो कहाँ चला गया और पैसे भी नहीं लिए। उन्होंने कहा पैसे ना लिए। तभी ये क्या बोलती हैं अम्मा जी, अरे वो मेरा काना था, इसका मतलब कन्हैया था जो कि मुझे वहां से उठाकर यहाँ घर तक छोड़ गया, और मेरा तो ये समझो कि जीवन ही सफल हो गया। वो कौन बालक है, कहाँ है, तुम्हें कहीं ना मिलने को, क्योंकि वो कन्हैया था। अब ये बहू और ये जो अम्मा जी हैं, ये मानो कि इतनी खुश हो रही हैं कि हमने साक्षात कन्हैया देखा है। और बाबूजी कहते हैं कि मुझे तो कन्हैया से डांट पड़ी है, तो भाग्यशाली तो मैं भी हुआ, क्योंकि उसने वहाँ सत्संग का जहाँ प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पर उसने मुझे कह दिया था कि तुम्हारे लिए ना है, ये सिर्फ अम्मा के लिए रिक्शा है, तो मैं ना बैठाऊंगा, तुम अपने आप आ जाइयो। याद मुझे अम्मा ने की हो तो अम्मा के लिए आऊँगा, तुमसे क्या मतलब है मेरा। तो इसे कहते हैं भक्ति।
इसे कहते हैं भक्ति में होते चमत्कार को। अच्छा, यहाँ एक बात आपसे ज़रूर बोलूँगा कि आपके ईश्वर कोई भी हैं, महादेव, माँ भवानी, खाटू श्याम बाबा, शनि महाराज, कोई भी, लेकिन दिल से उनकी पूजा करिएगा, दिल से उनकी अर्चना करिए। और जब आपकी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी ना, तो चमत्कार रोज़ होने शुरू हो जाएंगे। अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखिए, हर बुरे वक्त से वो बाहर निकाल लाएंगे। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, मैसेज में अपना नाम अपनी जगह ऑप्शनल है, ठीक है, लेकिन जय श्री कृष्णा लिखना ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।